एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट के बारे में। इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। ये एक मेल प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। जानेंगे इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह इसका डायग्नोसिस किया जाता है। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो कि बिना किसी सर्जरी के आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट जो है ये एक कंडीशन होती है जो कि मेल्स में पाई जाती है, जिसमें कि मेल्स का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, वो साइज़ में बढ़ जाता है। ये कंडीशन जो है वो बिनाइन होती है, यानी कि नॉन कैंसरस होती है। ये प्रॉब्लम जो है ये मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। 50% जो मेल्स होते हैं 50 की उम्र से ज़्यादा, उनमें ये केसेस देखे जाते हैं, और जो 80 की उम्र से ज़्यादा पुरुष होते हैं उनमें 90% पुरुषों में ऐसी प्रॉब्लम जो है ये देखी जा सकती है। ये एक एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा एज होती है इसके जो प्रॉब्लम के जो चांसेस होते हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि छोटे से अखरोट के शेप का, वॉलनट शेप का ग्लैंड होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसका काम होता है सीमेन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड का ऐड ऑन करना। साथ ही साथ ये जो मेल फर्टिलिटी होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ये ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होती है, और इस ग्लैंड के थ्रू जो है जो पेशाब की नली होती है यूरिनरी ब्लैडर से निकलते हुए इस ग्लैंड के थ्रू वो पास ऑन होती है। तो जब भी ये कंडीशन आती है जिसमें कि आपके जो सेल्स हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ग्लैंड होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, स्वेल कर जाता है ग्लैंड, और स्वेलिंग के कारण जो उसके थ्रू यूरेथ्रा निकलती है या पेशाब की नली जो निकलती है वो जाके स्क्वीज़ हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है उस एनलार्जमेंट के कारण, जिसके वजह से यूरिनरी कंप्लेंट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है, बट कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पता लगाया गया है कि कुछ सेक्स हार्मोन्स के चेंजेस के कारण ये जो बिनाइन ग्रोथ होती है या जो सेल्स की ग्रोथ जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये कंडीशन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। हाई रिस्क लोग कौन है ऐसे? तो सबसे पहले, अगर आपकी उम्र जो है 40 से ज़्यादा है तो 40 से ज़्यादा के उम्र के जो पुरुष हैं उनमें ऐसे केसेस देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। यंग एज में ये केस जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, या फिर जिनको हाइपरटेंशन या बीपी की शिकायत होती है, या फिर जिनको ओबेसिटी की शिकायत है, मोटापा है, इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है, तो उन लोगों में ऐसी जो कंडीशन है वो ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। अगले हाई रिस्क वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है रह चुकी है ऐसी कंडीशन की, जिनके घर में पहले से ही प्रॉब्लम रह चुकी है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको भी पास ऑन हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, उन लोगों में ये केसेस जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन होती है इसमें यूरेथ्रा जो है या पेशाब की नली जो है वो दब जाती है एनलार्जमेंट के कारण ग्लैंड के, तो इस वजह से यूरिनरी कंप्लेंट्स जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की वो बढ़ सकती है। पूरे दिन भर में आप 8 से ज़्यादा बार जो है बार बार आपको पेशाब लग सकती है। इसके साथ साथ अर्जेंसी होती है, यानी कि आप बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाते हैं यूरिन, आपको तुरंत जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो यूरिन का कलर है या स्मेल है वो चेंज हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपके यूरिन जो है उसमें जलन की शिकायत हो रही है या पेन हो रहा है करते टाइम, वो शिकायत हो सकती है। कई बार यूरिन जो है वो एक फ्लो में नहीं आती है, थोड़ा रुक रुक के आ सकती है। इसी के साथ साथ नॉक्टूरिया की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि रात को बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं इसमें यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं इसमें देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन की। अगर आपको ये कंडीशन है और अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे जाके ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपको ब्लैडर में स्टोन्स की दिक्कत हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में पथरी की दिक्कत हो सकती है, हिमैचुरिया यानी कि यूरिन जो है उसमें ब्लड आ सकता है। इसी के साथ साथ यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है और किडनीज में डैमेज भी देखा जा सकता है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप कुछ तरीक़ों से अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप सोने से पहले जो है वाटर का इंटेक कम रखिए, सोने से पहले आपने ज़्यादा पानी नहीं पीना है। इसी के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसका इलाज करिए। आपको अच्छा फाइबर जो है इंटेक लेना है अपने खाने में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन को किसी तरह रोकना है। इसी के साथ साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं या कैफ़ीन लेते हैं उसका इंटेक आपने कम करना है। पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं उसका आपने एक्सरसाइज करना है, जैसे कि केगल एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये सब तरीके जो हैं ये थोड़े काम आते हैं आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं जो कि बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी इंसिजन के आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन बताऊंगी जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सेबल सेरुलाटा। सेबल सेरुलाटा मदर टिंचर जो है उन केसेस में दिया जाता है जहां पर पेशेंट को रिसेंटली ऐसी प्रॉब्लम हुई है या लंबे टाइम से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और कोई इसका ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा, तो उस केस में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब करते टाइम पेन होता है काफ़ी ज़्यादा, साथ में जलन भी महसूस होती है, वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। पेशेंट को कई बार इनवॉलेंटरीली मतलब कभी भी प्रोस्टैटिक जो फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज हो सकता है, थिक गाढ़ा फ्लूइड जो है वो निकल सकता है। ये मेडिसिन जो है टॉप मोस्ट मानी जाती है ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसका मदर टिंचर फॉर्म 10 बूंदे 1/4 कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है ट्राइटिकम 30। ट्राइटिकम 30 उन केसेस में दिया जाता है जहाँ पे एनलार्ज प्रोस्टेट के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी कांस्टेंट डिज़ायर रहता है यूरिन पास करने का। लगातार पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि यूरिन पास करने के लिए जाना है। इसके साथ साथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी देखा जा सकता है, यानी कि पेशेंट जब भी छींकेगा या खांसेगा तो उस टाइम पे यूरिन जो है वो निकल सकती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है फेरेम्पिक 3x। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए। जिन बुजुर्गों में प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की दिक्कत होती है उनमें ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। जिन लोगों को रात में कई बार उठकर यूरिन पास करने जाना होता है उनमें ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है नीचे की तरफ, स्टूल पास करने का अर्ज होता है, टॉयलेट बार बार जाने का अर्ज होता है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है स्टेफिस एगेरिया 30। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है उन केसेस में जहाँ पर पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, जलन महसूस होता है जब यूरिन पास कर देता है पेशेंट उसके बाद। इसी के साथ साथ पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि यूरिन पास करने के बाद भी थोड़ा बहुत यूरिन रह गया है, पास ऑन करने की अर्ज होती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है यूपिटोरियम 30। ये मेडिसिन उस केसेस में दिया जाता है जहाँ पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ साथ पेशेंट को यूरिन पास करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है यूरेथ्रा में, ब्लैडर में। दिन भर में काफ़ी ज़्यादा बार उनको पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कोनियम 30। कोनियम एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए जहाँ पे पेशेंट को पेशाब जो है वो रुक रुक के आती है। एक बार फ्लो होती है उसके बाद रुक जाती है, दोबारा फ्लो होती है, तो ये इंटरप्टेड फ्लो होता है यूरिन का। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को यूरिन पास करने से पहले वेट करना होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को दिन के टाइम पे काफ़ी स्कैंटी या कम यूरिनेशन होती है और रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूरिनेशन होती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। इसी के साथ साथ और भी कई मेडिसिन होती हैं जो कि पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन से मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन जो है ये कुछ टाइम तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी दिक्कत है या आपके सिम्टम्स कुछ और हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ के पास जाके पूरी केस हिस्ट्री देकर अपने लिए एक सूटेबल मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।